दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और इसके पीछे बहुत सी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और वह ब्रह्मलोक में जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है फ्रेंड्स कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यम दंड का सामना नहीं करना पड़ता। गंगा नदी से जुड़ी इन मान्यताओं के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं भी है। एक मान्यता के अनुसार जिस तरह गंगा नदी ने अपने पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर उन्हें श्राप से मुक्त किया था और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह यदि मृतकों की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित की जाए तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भविष्य पुराण में गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व को बताते हैं। एक प्रसंग में वो गंगा से कहते हैं कि मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी एक भी हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह बैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्यागता है तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मरते समय कोई तुम्हारा नाम लेता है तो मैं उसे भी सालोक्य पद प्राप्त करता हूँ। वह ब्रह्मा की आयु जितने समय तक वहाँ रहता है। वैसे फ्रेंड्स, गंगा कई शहरों से होकर गुजरती है, लेकिन हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद, गया और नासिक में अस्थि विसर्जन किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इतने वर्षों से गंगा में अस्थियां बहाई जा रही है तो ये अस्थियां कहाँ गायब हो जाती है। असल में गंगा में अस्थियों का प्रवाह न केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन है बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी जलीय जीवन के लिए लाभकारी है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार गंगा के जल में पारा यानी मरकरी घुला होता है, जिसके कारण हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जिससे जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार बनता है। हड्डियों में विद्यमान गंधक यानी सल्फर गंगा के पानी में मौजूद पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है, जो जल को स्वच्छ रखने का काम करता है। फ्रेंड्स, यह भी कहा जाता है कि गंगा के जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है और नदी के जल की उर्वरा शक्ति छीन न हो, इसलिए इसके बचाव के लिए इसमें अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा है। ये सारी अस्थियां गंगा के जल में घुलकर जल को उर्वरा शक्ति से भरपूर करती है। धार्मिक दृष्टि से भी पारद भगवान शिव का और गंधक माँ शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में सभी भगवान शिव और माँ शक्ति में विलीन हो जाते हैं। वैसे गंगा के जल को लेकर धार्मिक मान्यताएं जो भी हो, लेकिन गंगा का हिमालय में जहाँ स्रोत है वहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियों के पेड़ से होकर गंगा नदी गुजरती है जो गंगा के जल की गुणवत्ता बनाए रखती है, गंगा के जल को खराब होने नहीं देती और कई बीमारियों में भी लाभकारी हो जाती है। हालांकि अब कई जगह गंगा प्रदूषित है, इसलिए पानी की गुणवत्ता अब पहले जैसी नहीं रही। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।